आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं कुछ अहम खबरें लेकर के। सबसे पहले बात करूंगा ईरान की, क्योंकि अब जंगबंदी के आसार नमूदार हो रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि ईरान और अमेरिका के बीच में दरमियान मुफाहमत हो गई है। पहले दौर की मीटिंग जो कतर में चल रही थी वो कंप्लीट हुई है। यही वजह है कि अब ईरान अपनी तारीख पर तवज्जो दे रहा है। 40 रोजा जंग में किस तरह से उनकी मिसाइलों ने टारगेट किया है, यहाँ पे खबर देखिए। दुश्मन के ठिकानों पर दागे गए हर ईरानी मिसाइल की अपनी कहानी थी और इसकी अपनी मंजिल थी, ये कह के और जिस तरह से परेड की शक्ल में वहां से दिखाया जा रहा है। अब ये पूरे ईरान में इस वक्त देखा जाए तो एक खुशी का माहौल भी है। ईरान पर अमेरिका इजरायली जंग के दौरान उन्होंने क्या निशाना बनाया, किस तरह से, और उसकी तारीख बयान की जा रही है। और ये तारीख सिर्फ ये नहीं की थी 40 रोजा या 12 रोजा जंग, बल्कि कदीम तरीन तारीख में कब कब ईरान ने किस किस को शिकस्त दी, किस तरह से जंग लड़ी, उसकी तमाम तवारीख को अब पेश किया जा रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ एक बहुत अहम खबर मैं दे रहा हूँ जो तुर्की से आई है। जी हाँ, तुर्की के जो सदर है रजब तैयब अर्दगान, उनकी तरफ से एक बड़ा बयान आया। उन्होंने अपने बयान में कहा कि मुझे यकीन है कि ये जालिम नेतन्याहू जल्द ही सबक सीख लेगा जिसका वो हकदार है। ये तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दगान ने बयान दिया और मैं समझता हूँ कि ये बयान बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही अहम है। भले ही कागजी शेर, लेकिन इस तरह का बयान देना और खास तौर से ईद उल अजहा के मौके पर ये बहुत इम्पोर्टेंट है। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि हम इसे जल्द देखेंगे। ये भी एक तरह से चैलेंज किया इजराइल को कि हम बहुत जल्द इसको देखेंगे। और जाहिर सी बात है कि एक कार्रवाई की तरफ इशारा, हालांकि पहला मौका नहीं है। इससे पहले भी रजब तैयब अर्दगान कई बार इजराइल को इस तरह निशाना बना चुके हैं। इजराइल को आतंकवादी भी कहा, इजराइल के खिलाफ तमाम मुस्लिम ममालिक को एकजुट होकर के जवाब देने तक की बात कही है। लेकिन फिलहाल ये ज़बानी जमा खर्ची से तस्वुर किया जाता रहा, ये भी एक सच्चाई है। एक और बड़ी खबर की तरफ हम बढ़ रहे हैं। रूसी सिक्योरिटी एहलकार ने तेहरान पर जोर दिया है कि वो जंग को दोबारा शुरू होने से रोके। ये कहा है रूस की सलामती काउंसिल के नायब सेक्रेटरी एलेक्जेंडर ने ईरान की हौसला अफजाई की है कि वो एक नए आलमी सलामती के ढांचे को आगे बढ़ाएं और जंग को फिलहाल रोकें, जंग को न बढ़ाएं। ये रूस ने कहा है। ईरान के सरकारी नशरियाती इदारे ने यहाँ पे वेंड एकॉफ का हवाला देते हुए कहा कि मसले तसादुम यानी जंगी तसादुम जो है दोबारा शुरू होने से रोकना और खित्ते में एक नए सिक्योरिटी फन तामीर की राह हमवार करना जरूरी है। यानी अब दोबारा जिस तरह से स्टेट ऑफ होर्मुज में जंग भड़क गई थी और ऐसा लग रहा था ये जो पीस टॉक है वो कहीं ना कहीं इससे मुतासिर होगी, प्रभावित होगी, पीस टॉक रुक जाएगी। और यही इजराइल चाहता है, यही बेंजामिन नेतन्याहू चाहते थे कि किसी तरह से ये टॉक रुक जाए। लेकिन अब रूस ने भी अपील की है कि टॉक रुकनी नहीं चाहिए और ये किसी मुआहदे पर, किसी नतीजे पर पहुंचनी चाहिए। और अब ऐसी उम्मीद है कि ये बातचीत किसी नतीजे पर पहुंच रही है। इन ख्यालात के इदार ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी सेक्रेटरी अली बाकरी कानी ने मॉस्को में सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के मौके पर गुफ्तगू करते हुए कही है। तो ये बातें देखिए आ गई है किस तरह से ये बहुत इम्पोर्टेंट कि हर कोई फिलहाल ये चाहता है कि जंग आगे न बढ़े, जंग को रोका जाए और ईरान उस पे पाबंद अहद है। ईरान लेकिन अपनी शर्तों पे, क्योंकि अभी भी अगर देखा जाए तो स्टेट ऑफ होर्मुज पे ईरान का कंट्रोल है। इसके अलावा एक और खबर आ रही है। अमेरिका का कहना है कि उसने होर्मुज की नाकाबंदी के दौरान 109 तजारती जहाजों को रीडायरेक्ट किया है। ये ईरान का दावा है। अमेरिकी फौज का कहना है कि उसने बहरे अरब में 109 तजारती जहाजों को रीडायरेक्ट किया है ताकि सदर ट्रंप की जानिब से आबनाए होर्मुज के रास्ते ईरानी बंदरगाहों पर जाने और न जाने वाले
बहरी जहाजों की नाकाबंदी को नाफिज किया जा सके। यानी जिस तरह से ईरान IRGC दावा कर रहा है कि पिछले 48-72 घंटों में तकरीबन 100 जहाज वहां से गुजारे हैं। अब अमेरिका ने भी दावा किया है कि हमने रीडायरेक्ट किया है। तो जाहिर बात है कि अब चूंकि बातचीत बहुत करीब है, मामला फाइनल हो चुका है, ऐसे में दोनों मुल्क चाहेंगे कि वो अपनी बर्तरी जो है वो साबित करें। या अबनाए और खलीज ओमान की नाकाबंदी 13 अप्रैल को शुरू हुई थी और उसने शदीद आलमी इक्तिसादी नताइज के साथ तवानाई के बहरान को जन्म दिया है। कई अमरीकी हेलीकॉप्टर इस वक्त बहरे अरब में गश्त कर रहे हैं ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि नाकाबंदी जारी है। अब आप देखिए, ये वही बात है कि अमेरिका बार बार ये साबित करना चाहता है कि हमारी नाकाबंदी, हालांकि खबर ये है कि वहां से जो अमेरिकी नेवल फोर्स है वो जा रही है। मुबैना तौर पर अमन मुआहदे के फ्रेमवर्क के तहत ईरान को 30 दिनों के अंदर तजारती जहाजरानी के लिए मुकम्मल तौर पर खुला हुआ नजर आएगा। ये कहा ईरान ने कि अब ये खुल जाएगा, जिसके साथ ही अमेरिका ने ईरान के आसपास से अपनी अफवाज को हटाते हुए अपनी नाकाबंदी भी खत्म कर दी है। तो ये भी खबर आप देखिए, वही बात कि वहां से अब अमेरिकी फौज जो है वो हट रही है। और इस तरह से देखा जाए तो अमेरिका और ईरान के दरमियान एक डील का पहला पड़ाव जो है वो अबूर कर लिया गया है, पार कर लिया गया है। एक और खबर आ रही, इजरायली फौज ने लेबनान के शहर तायर से अनखला का हुक्म जारी कर दिया, कहा है कि इसे खाली कर दें। यहाँ इजराइल ने मुमकिन हमलों से कबल जनूबी लेबनान शहर तायर और इसके आसपास के तमाम इलाकों से फौरी तौर पर जबरी अनखला का हुक्म जारी किया है। एक्स पर एक पोस्ट में फौज के अरबी जबान के तर्जमान ने कहा कि रिहायशियों को फौरी तौर पर दरियाए जोहरानी के शुमाल की तरफ जाना चाहिए। हमले का खतरा यहाँ पे शबरिया, हमादिया, जल्लुल जर, इसके अलावा ज़ोक़ूक़ और अलबास, अल माशूक, ब्रिज शुमाली, नबा, रशीदिया और आयनुल बाल के करीबी कैंपों पर भी लागू होता है। तो ये आप देखिए, ये उनके नाम थे कि जहां जहां पे ये कहा गया है कि यहाँ से कैसे हटना है। तो यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये लगातार हमले जारी है। हालांकि हिजबुल्लाह भी जवाबी कार्रवाई कर रहा है, लेकिन जिस तरह की कार्रवाई शुरू हुई है, अब देखना ये होगा कि इसमें ईरान का क्या इन्वॉल्वमेंट होता है या अंसारुल्लाह लाहौती की तरफ से क्या कोई कार्रवाई होती, क्योंकि लगातार इजराइल हमले कर रहा है। अब ये आज रात में इसका अंदाजा लगाया जाएगा। या फिर हाँ, तुमने फिर झूठ बोला, तुम इस अकाउंट के पीछे गलीज आदमी हो। ये कहा है सऊदी अरब जो है वो खुद मुख्तार फिलिस्तीनी रियासत के बगैर ताल्लुकात को मामूल पर नहीं लाएगा। यहाँ पे आप देखिए, आलिया शाही वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान फिलिस्तीनी कॉज ऑफ के मुल्क के मामलात में सबसे आगे है, ये उन्होंने कहा। और ये देखिए, गलत बातें यहाँ पे जो चलाई गई उससे काफी वो नाराज हैं और उन्होंने कहा कि हम फिलिस्तीनी कॉज के लिए हमेशा आगे रहेंगे, गलत बयानी नहीं होनी चाहिए। तो ये यहाँ पे कहा सऊदी अरब खुद मुख्तार फिलिस्तीनी रियासत के बगैर ताल्लुकात को मामूल पर नहीं लाएगा। ये एक बार फिर क्लियर कर दिया और कहा कि ये झूठ बोला जा रहा है, ये झूठ बंद कर दिया जाए। एक और अहम खबर, इजराइल के फदाई हमले लेबनान की वादी बेका में कारून डैम से मुलाकात सड़कों को निशाना बनाते हुए देखा जा सकता है, जिससे मलबा अभी जखायर में गिरता है, लेकिन डैम को कुछ साख्ती नुकसान नहीं पहुंचा। तो लगातार यहाँ पे इजराइल हमले कर रहा है, नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अब यही बात है कि आखिर क्या होगा, किस तरह से चीजें तय पाएंगी, क्योंकि ईरान बार बार कह रहा है कि जिस तरह के हमले किए जा रहे हैं लेबनान पे, ये फौरी तौर पर बंद किया जाए, क्योंकि इससे मसले का हल नहीं होगा। एक और खबर आ रही है, वो ये कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर अपने दिमाग की जांच कराई है और रिपोर्ट में ये पाया गया है कि उनका दिमाग ठीक है, लेकिन सवाल ये है कि बार बार
डोनाल्ड ट्रंप को अपने दिमाग की जांच क्यों करानी पड़ रही। ये चौथा मौका है जब उन्होंने अपने ज़हनी तवाज़ुन की जांच कराई है और पता लगाने की कोशिश की है कि आया उनका दिमाग ठीक काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। क्योंकि कई बार ये सवाल उठे हैं कि भाई अभी ये कुछ कहते हैं, फिर थोड़ी देर बाद कुछ कह देते हैं। कभी कहते हैं कि अब हम इजराइल के प्रधानमंत्री बनेंगे, कभी कहते हैं कि ईरान से हमें ऑफर आई है कि आप यहाँ आइए और सुप्रीम लीडर बन जाइए, या ये कि सफाए हस्ती से मिटा दिया जाएगा ईरान। इस तरह के तमाम उनके बयानात आते रहे, जिसको लेकर के ये सवाल उठता रहा है कि आया इनका ज़हनी तवाज़ुन ठीक से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये चौथी बार इनकी जांच हुई है। तो बहरहाल इस वक्त ये कुछ अहम खबरें थी जो हमने आपके अंदर पेश की हैं। इस तरह की खबरों के लिए देखते रहे MMC न्यूज़ इंडिया। बहुत बहुत शुक्रिया।